नमस्कार, मैं शकील साजिद आपके साथ एक बार फिर से वीकली वार के खास कार्यक्रम में। वीकली वार में आज हम सेलिब्रिटी से जुड़े मुद्दों की बात करेंगे। हाल ही में हैदराबाद में एक्टर अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 लॉन्च हुई। फिल्म के प्रीमियर के दौरान मची भगदड़ में महिला की मौत हुई थी और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ था। इस घटना के बाद पुलिस में केस दर्ज हुआ। अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया, हालांकि उन्हें जमानत भी मिल गई। इस पूरे मामले को लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं। अलग अलग स्तर पर इस पर सियासत भी जारी है। आजकल ये चलन है कि बॉलीवुड में, टॉलीवुड में कुछ फिल्मों की लॉन्चिंग के पहले ही सोशल मीडिया में कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है। ये कंट्रोवर्सी दर्शक के दिमाग में कौतूहल और जिज्ञासा पैदा करती है, जो उन्हें फिल्म देखने को प्रेरित करता है, ऐसा लगता है, उन्हें थिएटर तक लाता है। इस हथकंडे को अब कुछ फिल्म मेकर फिल्मों को हिट करने में अपनाने लगे हैं। हमारे पास एक शानदार पैनल है जिसमें मेरे बगल में कृतिका मिश्रा हैं। कृतिका मिश्रा मेरे बगल में है। उनके बाजू में कृतिका मिश्रा स्टूडेंट है, उनके बाजू में आदित्य महापात्र हैं जो एडवोकेट हैं। 5 साल हो गए उनको वकालत करते हुए, आदित्य महापात्र। उनके बगल में छत्तीसगढ़ी फिल्मों के बेहद जाने माने अभिनेता जिन्हें बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा और अभी ये लौटे हैं मोर छैया भुइया 3 की शूटिंग से, कसडोल से। हम बात करेंगे कि ये जो सेलिब्रिटी जो करते हैं, क्या इसे एक स्ट्रेटजी के तहत फैलाया जाता है जो फिल्मों के विज्ञापनों पर खर्च करने से बेहतर रिजल्ट देता है। पुष्पा 2 के मामले में भी अल्लू अर्जुन का कांड और इसे लेकर कुछ नेताओं की बयानबाजी में कूदना पुष्पा 2 के बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद रही, जो फिल्म को हिट करने का एक बड़ा कारक बनी, ऐसा लगता है। मेरे साथ क्रांति दीक्षित है, मैं सीधा उन तक जाऊंगा। छत्तीसगढ़ी फिल्मों से जुड़े हुए हैं। क्या ऐसा लगता है कि जानबूझकर फिल्म मेकर या एक्टर या फिल्म से जुड़े लोग इस तरह की कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं? क्रांति। सबसे पहले तो डीए न्यूज के तमाम दर्शकों को क्रांति दीक्षित का नमस्कार। सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अल्लू अर्जुन वाला मामला है, ये कुछ और है। इसको राजनीतिक रंग दिया गया है। कंट्रोवर्सी एक आर्टिस्ट की वो खुद की आजादी है, क्योंकि वो एक सिनेमा हॉल में पब्लिक से मिलने गया था, जिसकी परमिशन सिनेमा हॉल ने लिया था। जहां तक ये संध्या सिनेमा का मामला है, लिया गया था परमिशन और प्रशासन को इसकी सूचना दी गई थी। प्रशासन को इसे संभालना था कि वहां अगर कोई भगदड़ मच जाती है या कुछ हो जाता है। बहुत सारे आप देखते होंगे कि कथावाचक हैं, उनके जब बहुत ज्यादा हुजूम आता है, लाखों की भीड़ आती है और वहां पर भी भगदड़ मचती है, इसके लिए वो कथावाचक कभी भी जिम्मेदार नहीं रहा। इसी तरह से राजनेताओं लोग जब रैलियां करते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां निकलती हैं, उसमें भी कोई राजनेता के ऊपर केस नहीं बनता। ये कमाल का मामला है कि अल्लू अर्जुन के ऊपर केस कर दिया गया है। मुझे तो लगता है कि ये राजनीति का एक हथकंडा है और इसमें अल्लू अर्जुन को शिकार बनाया गया। शुक्रिया क्रांति। हो सकता है कि आपकी सोच एक छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत से जुड़े होने के नाते इस तरह की हो, लेकिन इस मामले में कंट्रोवर्सी तो चल रही है। इस मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा था कि अल्लू अर्जुन लापरवाह थे और मौत की सूचना मिलने के बावजूद थिएटर से बाहर नहीं निकले और वहीं रोड शो किया। वहीं हैदराबाद के एक और डायनेमिक लीडर ओवैसी ने भी अल्लू अर्जुन पर नाम लिए बिना तंज कसा। कुछ राजनेता भी उलझुल बयान देकर अपने आप को खबरों में बनाए रखते हैं। वहीं हैदराबाद के एसीपी विष्णु मूर्ति ने एक्टर पर निशाना साधते हुए पूरे तेलुगु फिल्म उद्योग पर कहा कि जो लोग पुलिस के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं, उन्हें उनके गलत कामों के लिए सजा दी जाएगी। बहुत ऊंची उड़ान मत भरो, नहीं तो जनता तुम्हारे पंख काट देगी। ये बयान अल्लू अर्जुन का उस वक्त का उनका बिहेवियर, रेवंत रेड्डी का बयान और दूसरी चीजें। आदित्य, आप भी वकालत से जुड़े हैं और इस तरह के बहुत सारे
मुद्दे आपके सामने आते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जानबूझकर किया गया था? अल्लू अर्जुन और उनकी टीम ने, कुछ जगह ये भी सुनने में आ रहा है कि उनको जब ये खबर दी गई कि भगदड़ मच गई है और कि एक महिला सीरियस है, तब शायद उनके आसपास के लोगों ने कहा कि ये फिल्म के हिट होने के लिए काफी है। आप क्या सोचते हैं आदित्य? देखिए, सबसे पहले डीए न्यूज प्लस के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। बात की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अगर मुद्दे पर आए तो मुद्दा सिर्फ इतना ही है कि संध्या थिएटर में जब प्रीमियर हो रहा था उस समय अल्लू अर्जुन मौजूद थे। अल्लू अर्जुन के मौजूद होने पर जो परिस्थितियां विपरीत हुई, उस परिस्थितियों को क्यों रोका नहीं जा सका, सबसे बड़ी सोचने की बात तो यह है। और क्या ये घटना, जिस घटने के बाद तेलंगाना हाईकोर्ट ने बेल दी है अल्लू अर्जुन को, वो बेल 4 हफ्तों के लिए इंटरिम बेल दी गई है और उसके बाद भी जो परिस्थितियां अभी भी विपरीत है, ये तो जांच का विषय है। और वास्तविक तौर पर अगर बात करें तो सबसे पहले यह बात पता लगानी होगी कि जब अल्लू अर्जुन मौजूद थे और उनके आने से पहले जहां पर भी घटना हुई है, जो कि संध्या थिएटर में हुई है, वहां की वर्तमान स्थिति क्या थी। और अगर इतनी लंबी हुजूम या भीड़ का कोई ठिकाना या कोई सफाया वहां या कोई भी रोक टोक वहां नहीं की जा सकती थी, तो इतनी ज्यादा भीड़ को वहां पे इकट्ठा होने का मौका ही क्यों दिया गया। और बात अगर कानूनी तौर पर की जाए, जो धाराएं लगाई गई है वो धाराएं बनती है या नहीं बनती है, ये भी एक जांच का विषय है कानूनी तौर पर। और बात करें अगर बेल की, तो बेल इज अ मैटर ऑफ राइट। तेलंगाना हाईकोर्ट में जिस जस्टिस ने इनको बेल ग्रांट की है, उन कागजों पर 2 लेटर थे। एक लेटर था जिसमें संध्या थिएटर ने अप्रूवल मांगा था पुलिस वालों से, एक अल्लू अर्जुन की मैनेजमेंट टीम ने भेजा था। तो कहीं ना कहीं इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह घटना जो भी थी लापरवाही पूर्वक हुई है। शासन को भी इस पर ध्यान रखना था और जो भी मैनेजमेंट हो सकता था वो करना था, क्योंकि एक महिला की जान गई है, उसका बच्चा भी परेशान हुआ है। और ऐसी घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और वर्तमान स्थिति में इस घटना की खंडन किया जाता है और ऐसी घटना ना हो, इसके लिए सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। शुक्रिया आदित्य। आपकी बातों से बहुत सारे लोग सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है हम लोगों को, खास तौर पे जर्नलिज्म के लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ स्टार, कुछ फिल्म एक्टर, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जानबूझ के इस तरह के बयान देते, जानबूझ के इस तरह के मुद्दे उठाते हैं जो कंट्रोवर्सी तो पैदा करते हैं। एक बड़ी शख्सियत है कंगना रनौत, जिनकी इमरजेंसी फिल्म अभी भी कंट्रोवर्सी में फंसी हुई है, अभी तक रिलीज नहीं हुई है। कंगना जी का एक बयान भी आया था कि हमें आजादी 2014 में मिली, जब कुछ मुद्दों पर उद्धव सरकार से इन्होंने सीधा पंगा लिया था और बीएमसी द्वारा कंगना रनौत जी के घर का अवैध कब्जा तोड़ा था, तब भी इस तरह की बयानबाजी देखने को मिली थी। मैं कृतिका के पास आता हूं। कृतिका, ऐसा लगता है कि जानबूझकर हाइप लेने के लिए, अपने आप को खबरों में बनाए रखने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। सबसे पहले तो दर्शकों को नमस्कार। बात सीधा कंट्रोवर्सी की इसलिए आती है सर, क्योंकि मेरे हिसाब से आजकल यूथ को, जो भी फिल्म मेकर्स हैं, उनको ये सबसे पहले किया जाता है कि हम यूथ को कैसे अट्रैक्ट करें। अगर कोई भी एक्टर हो या फिर एक्ट्रेस हो, अगर वो न्यूज पे आते हैं या फिर सबसे पहले जहां कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है, यूथ सबसे पहले वहां अट्रैक्ट होता है। तो ये एक तरीका हो सकता है कि वो आपको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हैं मूवी के लिए, फिर आप चाहे उसको न्यूज के थ्रू लें या फिर कंट्रोवर्सी के थ्रू लें। एक्टर्स को अभी ये समझना चाहिए कि कंट्रोवर्सी से प्रमोशंस नहीं होते हैं। यूथ को सीधे तरीके से अट्रैक्ट करना या उनसे बातचीत करना, वो सही चीज है। जो कंगना रनौत जी के साथ हुआ वो गलत था। उनके साथ ये हो सकता है कि पहले भी हुआ हो या बात हुई हो, लेकिन उनकी मूवी आने के बाद ही या फिर रिलीज डेट आने के बाद ये हुआ है,
तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि उनका ध्यान आकर्षित करना था अपने तरफ, अपने मूवी की तरफ, जो दोनों चीजें गलत है। ऐसा लगता है कि बहुत सारी हस्तियां ऐसी हैं जो डिस्प्यूटेड स्टेटमेंट देती हैं। एक फिल्म अभिनेत्री थी पूनम पांडे, वो भी अपने विवादास्पद बयानों के लिए जानबूझकर चर्चा में रहना चाहती थी। सलमान खान राजस्थान में काले हिरण का शिकार करते हैं, आज तक सोशल मीडिया और गैंगस्टर के निशाने पे हैं। इस चक्कर में मुंबई में एक पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की हत्या भी कर दी गई गैंगस्टरों के द्वारा। क्रांति, क्या समझते हैं आप? ये सब सही है समाज के नजरिए से? नहीं, बिल्कुल गलत है। जहां तक अगर काले हिरण की बात हो रही है या पूनम पांडे जी की बात हो रही है तो ये बिल्कुल गलत बातें हैं। जो कंट्रोवर्सी बयान या सोशल मीडिया पे उन्होंने सोशल मीडिया का जिस तरह का इस्तेमाल किया है, कुछ लोग करते हैं, बिल्कुल हमारी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में लोग करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। और सोशल मीडिया आज की डेट में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव चीजें वायरल हो जाती हैं। तो उसका इस्तेमाल, मैं बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हूं कि लोग करते हैं इसका इस्तेमाल, और किया भी जा रहा है। फिल्मों को हिट कराने के लिए उनका एक पीआर ग्रुप चलता है। हमारे छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में भी हमारा एक पीआर ग्रुप चलता है जो किसी भी तरह एक चीजों को कंट्रोवर्शियल करना है या किस तरह का, इसकी पूरी प्लॉटिंग होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी इंडस्ट्री में होता है, ये हर इंडस्ट्री में हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जो चीज अच्छी है, कंटेंट अच्छा है, तो वो कंटेंट ही चलेगा। आखिरकार जो जनता जनार्दन है, जिन्हें वो चीजें देखनी है, वो फिल्मों को देखनी है, वो उसी फिल्म को देखेंगी जो उन्हें पसंद आएगा। और सोशल मीडिया पे उस पे क्या हाइप हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि अल्लू अर्जुन का जब मामला आया था तो अल्लू अर्जुन की फिल्म ऑलरेडी 1000 करोड़ के ऊपर क्रॉस कर चुकी थी। उसके बाद ये मामला आया, नो डाउट उस फिल्म को फायदा जरूर पहुंचा है, उस बातों से, उस कंट्रोवर्सी से लोगों का ध्यान आकर्षण किया है उसने, लेकिन उसमें एक व्यक्ति विशेष मेरे हिसाब से जिम्मेदार नहीं है। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोग करते हैं, अपने उसके लिए करते हैं, लेकिन सांच को आंच नहीं। और अच्छी चीजें हमेशा रन करेंगी। सोशल मीडिया में एक दिन या 2 दिन की चांदनी है, लेकिन अच्छी चीजें लॉन्ग लास्ट रहती हैं। क्रांति, मैं थोड़ा सा आपसे छत्तीसगढ़ी फिल्मों में आऊंगा। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जिनके कंटेंट अच्छे हो, फिल्म अच्छी बनी हो, मैसेज अच्छे देते हो, अदाकारी अच्छी हो, फोटोग्राफी अच्छी हो। जैसे आप मोर छैया भुइया से जुड़े हैं, ये फिल्म 2 बार आई है, दोनों बार हिट हुई है। हंस झन पगली फंस जावे, ये भी बहुत ज्यादा हिट हुई है। बाकी फिल्में, छत्तीसगढ़ी फिल्में क्यों हिट नहीं होती है? क्या उन्हें भी कंट्रोवर्सी में आना चाहिए? बहुत बढ़िया। एक्चुअली ये बहुत अच्छा सवाल है। मैंने इसका जवाब तो पहले ही दिया कि अच्छा सब्जेक्ट होगा, अच्छी टॉपिक होगी, उस पर फिल्में चलेंगी। लास्ट हम अगर रेशियो उठाएंगे, जैसे आपने जो भी फिल्मों का नाम लिया, ये सारी सतीश जैन जी की फिल्में हैं। अब ऐसा क्यों है कि सतीश जैन जी की ही फिल्में हिट होती हैं, दूसरे डायरेक्टर्स की फिल्में हिट नहीं हो रही हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री को सोचना पड़ेगा कि एक ही डायरेक्टर क्या हिट दे सकते हैं, दूसरे डायरेक्टर नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन क्या वो कंटेंट पे अपने ध्यान देते हैं, क्या अपने मेकिंग पे ध्यान देते हैं, जो सतीश जैन जी की फिल्मों में होता है? अभी हम अगर बात करें मनोज वर्मा जी की, मनोज वर्मा एक ऐसे डायरेक्टर हैं छत्तीसगढ़ में जिन्होंने पहला नेशनल अवार्ड छत्तीसगढ़ फिल्मों के लिए लाया, बुलंद मेज के लिए पहला नेशनल अवार्ड, और 24 साल की इंडस्ट्री में एक नेशनल अवार्ड आ जाना इंडस्ट्री के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं कह रहा हूं कि अच्छे डायरेक्टरों की इस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस वक्त जो पिछले 2 सालों का अगर रिकॉर्ड मैं देखूं तो पहले तो ये होती थी कि साल भर में एक फिल्में या एक भी फिल्में हिट नहीं होती थी, लेकिन अब ये हो रहा है कि 4-5 फिल्में लास्ट 2 सालों में हम देख रहे हैं कि 4-5 फिल्में हिट गई हैं, करोड़ों के ऊपर का बिजनेस किया है फिल्मों ने। और अभी भी आने वाला जो लाइनअप है, जो हमारा 2025 का जो शुरुआत हो रही है, 10 जनवरी से शुरुआत हो रही है, जिसमें सुकवा आने वाली है। अगेन वो सुकवा मनोज वर्मा जी की फिल्म है और बिल्कुल अलग एक हमारे दंत कथाएं जो होती हैं छत्तीसगढ़ की, उसके ऊपर बनी हुई सब्जेक्ट पे फिल्म है। दंतेला एक फिल्म आ रही है, वो भी 24 जनवरी को आ रही है, जो अगेन छत्तीसगढ़ की एक सच्ची घटना से प्रेरित होकर फिल्म बनी है। मेरे कहने का मतलब है कि अब लोग उस ओर जा रहे हैं, यूथ उस ओर जा रहा है, नया जनरेशन आ रहा है, नए डायरेक्टर आ रहे हैं और वो एक अच्छा कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। शुक्रिया क्रांति।
थोड़ी देर पहले आदित्य आपने कहा था कि जब हाई कोर्ट के जज के सामने जो 2 लेटर रखे गए, एक अल्लू अर्जुन की टीम ने परमिशन मांगी थी और एक मैनेजमेंट ने परमिशन मांगी थी, या उस थिएटर वालों ने परमिशन मांगी थी, लेकिन वहां पर जो चीजें ये देखती है और शायद इन दस्तावेजों के आधार पर उन्हें जमानत दे दी गई, और जमानत तो राइट्स है, उनका अधिकार है, इसलिए कोई। लेकिन क्या आपको लगता है कि जब ये पता चला अल्लू अर्जुन को कि वहां भगदड़ मच गई है, एक महिला की मृत्यु हो गई है, उसका बच्चा बहुत गंभीर है, उन्होंने हॉस्पिटल जाना भी जरूरी नहीं समझा? दूसरी बात, जब लोगों ने बात की कि अल्लू अर्जुन या उनकी टीम को मुआवजा देना चाहिए, तो अभी मैं आज ही पढ़ रहा था अखबार में कि फिल्म निर्माता संघ तेलंगाना ने एक 50 लाख के मुआवजे की शायद घोषणा की है। अगर वो गलत नहीं थे, अगर वो इस मामले में जिम्मेदार वो लोग नहीं थे, भाई इनकी तो इन पे फिदा होती है पब्लिक, तो अगर वो इतनी गंभीरता भी नहीं समझते, तो क्या हम इसके लिए सेलिब्रिटी को जिम्मेदार नहीं मानेंगे? अबे देखिए, सबसे पहली बात तो जो आपने पहला सवाल किया, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा कि जो 2 लेटर प्रस्तुत किए गए थे जिस पर जमानत दी गई अल्लू अर्जुन को, वो कोर्ट की रिमांड डायरी में मेंशन था, वो प्रस्तुत था उस रिमांड डायरी में। उस रिमांड डायरी का उल्लेख कर कोर्ट ने बेल ग्रांट की। अब बात करें दूसरी बातों पर कि जब अल्लू अर्जुन जी को पता चला कि कोई ऐसी घटना हो गई है, तब उनका क्या रवैया होना चाहिए था, या वहां की मैनेजमेंट का क्या रवैया होना चाहिए था? तो सबसे पहली अहम बात तो यही है कि अगर अगर आ रहा है किसी थिएटर में, तो क्यों नहीं थे सुरक्षा के प्रबंध? सबसे पहली बात तो यह है, जनता को जोड़ने ही क्यों दिया गया? और अगर बात करें कि भीड़ इकट्ठा क्यों हुई उस जगह पर, जितनी कैपेसिटी है, अगर उतने ही लोग वहां मौजूद होते तो यह हादसा ही नहीं होता। और रही बात अल्लू अर्जुन की अस्पताल में जाने की, अगर कोई मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, जिसका ट्रायल चल रहा है, जिसके ऑर्डर में मेंशन है कि आप किसी विटनेस से नहीं मिल सकते हो, तो वो कैसे जाकर वो व्यक्ति मिलेगा? और वो मिलेगा किससे? मैं यहां थोड़ा सा रुकूंगा आदित्य। तुमने बोला कि ये पूरी गलती भीड़ की है, उन फैंस की है जो इतने अपने आप सेलिब्रिटी को चढ़ा देते हैं। अभी एक धर्म कथा में भगदड़ मची, मतलब इसके जिम्मेदार वहां का प्रबंधन था, या वहां जो लोग उस धर्म कथा को सुनने आए थे वो थे। कहीं एक और लोग जाते हैं किसी मंदिर, किसी दरगाह पे अगर दर्शन के लिए, वहां भगदड़ मचती है तो उसकी जिम्मेदार जनता है, यानी वहां का प्रबंधन जिम्मेदार नहीं है। मेरा कहने का मतलब है शायद आप ये बोल रहे हैं। देखिए, इसमें 2 चीजें रहती है। सबसे पहले जितने भी व्यक्ति जा रहे हैं, उनको भी ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई धर्म गुरु आया हुआ है तो वो भगवान नहीं है। भीड़ उतनी ही जाए। सबसे पहली बात, हर आदमी खुद के लिए खुद की सुरक्षा पहले करे, ये बेहतर है, क्योंकि हम आमतौर पर देख रहे हैं जो ये घटनाएं हैं ये बहुत आम हो गई है। एक पिक्चर रिलीज हुई, वो थिएटर में प्रीमियर चल रहा था, वहां एक्टर आ गया, वहां एक फीमेल डेथ हो जाती है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो प्रबंधन की ही है कि क्यों सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे वहां पे। और अगर सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे तो फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन को वहां आना भी नहीं चाहिए था, मना कर देना चाहिए, मना कर देना चाहिए था, ताकि ऐसी घटना होती ही नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी की तो जान गई है और वो जान को बचाया जा सकता था। सबसे अहम बात तो ये है। बिल्कुल, बहुत अहम बात है आदित्य। हम चाहते थे कि एक जो मानवीय नजरिया है वो जरूर उभर के आना चाहिए, सेलिब्रिटी चाहे कितना भी बड़ा हो। कृतिका, एक और बड़ी बात है, बहुत सारे राजनीतिक के धर्म के ठेकेदार भी चुनाव के वक्त और चुनाव के बाद अपना आपको खबरों में बनाए के रखने के लिए उलझुल बयान देते आए हैं। बयानों पे मैं नहीं जाना चाहूंगा, आप स्टूडेंट हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, नवनीत राणा मैडम, गिरिराज सिंह,
भट्टी, राजा, मनोज तिवारी आदि आदि, ये लोग ऐसे बयान देते हैं जिससे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों में आपस में जो प्यार मोहब्बत सद्भाव बना है वो डिस्टर्ब होता है कहीं ना कहीं। तो क्या ये उलझुल बयान हाइप बनाए रखने के लिए, अपने आप को खबरों में बनाए रखने के लिए देते हैं? ये बनाए रखने के लिए देते हैं? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जैसा कि अभी मैनेजमेंट के लिए बात हुई और ये सब जो भी चल रहा था, नेताओं के बीच में भी ये होता होगा कि आप आपसी संबंध खराब करते हैं अपना कुछ भी उलझुल बयान देकर, आप अपने रिश्ते खराब कर रहे हैं, आप उस लोग जिनके अगेंस्ट भी आप बयान दे रहे हैं, आप उनका कैरेक्टर भी कहीं ना कहीं सामने ले आते हैं। वो अपनी लिमिट नहीं पहचान पाते हैं अपना बयान देते टाइम, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में तो रहना ही है। हाइप के लिए ये लोग आजकल जरूरी हो गया है, नेताओं के लिए या फिर कोई अभिनेता अभिनेत्री जो भी हो, इनके लिए ये बहुत ज्यादा एक पावर बोलना चाहिए, पावर बना दिए गए हैं कि भाई अगर कंट्रोवर्सी है तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, कोई भी हो, इलेक्शन में भी हो या फिर एक्टर एक्ट्रेस के प्रमोशन के में। मैं जिस बात पे बोलना चाह रहा था, क्या चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट या दूसरी संस्थाएं जो इस तरह की चीजों को कंट्रोल कर सकती हैं, नियंत्रण में रख सकती हैं, क्रांति, क्या ऐसा लगता है कि इनको नियंत्रण में रखना बेहद जरूरी है समाज के लिए, देश के लिए? बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्चुअली हो ये रहा है देश में कि जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। बहुत सही। और जबकि होना ये चाहिए कि संविधान से चलना चाहिए, कानून से चलना चाहिए देश, लेकिन उससे नहीं चलता। ये सत्ता से चलती, जिसकी सत्ता है उनका शासन है। लेकिन होना यही चाहिए कि अगर हर चीज कंट्रोल में रहे तो तभी ये संभव है जब हम संविधान को फॉलो करें, कानून को फॉलो करें, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। आदित्य, मैं इस बात पे फिर से आना चाहता हूं कि चाहे वो सेलिब्रिटी फिल्म जगत से हो, खेल जगत से हो, पॉलिटिकल हो, क्या उनके गैर जिम्मेदाराना तौर तरीके बयानों के लिए, गैर जिम्मेदाराना एक्टिविटीज के लिए उन्हें तात्कालिक रूप से कुछ सजा दी जानी चाहिए, हाँ या नहीं? देखिए, विशिष्ट रूप से कोई सजा तभी दी जा सकती है जब यह साबित हो कि उस आदमी की कोशिश या उसका इंटेंशन था। कानून इंटेंशन देखता है। कानून किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो किसी कार्य का दोषी नहीं है उसको सजा नहीं दे सकता। और रही बात कानून की, तो जितने भी शख्सियत हैं, बाबा सिद्दीकी साहब की जो हत्या हुई और जो भी अन्य चीजें चल रही है, सबसे अहम बात तो यह है कि ये चीजों को, लोगों को हाथ में कानून को लेना ही नहीं चाहिए। कानून बनाया ही लोगों के लिए गया है, उस कानून को कानून के हिसाब से काम करने दिया जाए और उस कानून का पालन जनता करे, तभी एक अच्छा भारत जो कानून को समझ, जहां के यंग बच्चे इस बात को समझें, जहां के सेलिब्रिटी, जहां के जर्नलिस्ट, जहां के पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हो या पॉलिटिकल से रिलेटेड कोई भी आदमी हो, सारे लोग और आम जनता भी ये समझे कि कानून का क्या महत्व है, तभी कानून की जीत हो पाएगी इस भारत में। शुक्रिया आदित्य, मेरे साथ आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। क्रांति दीक्षित, आदित्य महापात्र, कृतिका मिश्रा। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। वक्त की लेकिन अपनी मर्यादाएं हैं, वक्त मुकर्रर रहता है और वक्त को मुकर्रर रहना भी चाहिए। मुझको तो कातिल की इतनी पहचान है, भोला भाला मुखड़ा है, दिल बेईमान है। सेलिब्रिटी के मामले में हम लोग कुछ कुछ इस तरह के भी हो जाते हैं। आज के लिए डीए न्यूज प्लस के वीकली वार में इतना ही। आप सभी से अनुरोध है कि हमें जरूर प्रोत्साहन दे बगैर किसी कंट्रोवर्सी के। नमस्कार।